सो गाइज लास्ट एपिसोड में हमें हिकारी की मॉम और डैड का पास्ट सीन दिखाया गया था कि वो कैसे मिले थे और फाइनली जो है इन दोनों के बीच में ठीक हो गया था सब चीज़ें। और ईटो और आयोडो के बीच में थोड़ी डिस्टेंस दिखाई गई थी हमें और लास्ट में इन दोनों का एक सीन दिखाया गया था जिसमें दोनों एक साथ थे। तो अब क्या होगा वो इस एपिसोड में पता चलेगा। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रिकिंग बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में आयाडो अपने बारे में बता रही होती है और बोलती है कि मेरा घर के एनवायरनमेंट हमेशा पीसफुल रहा है। मुझे 2 सिविल सर्वेंट पेरेंट ने बड़ा किया और मुझे बहुत आज़ादी थी हर चीज़ की और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी थे। और अब उसकी फ्रेंड्स उसको एक लड़के के बारे में बताती है कि वो डेट कर रही है एक लड़के को। आयाडो बोलती है व्हाट, हम तो मिडिल स्कूल में हैं। और अब आयाडो बोलती है फिर मेरे सेकेंड ईयर ऑफ मिडिल स्कूल में वो मेरी लाइफ में आया और मुझे मेरा पहला प्यार मिला। उसके फ्रेंड्स पूछते हैं किसे पसंद करती हो तुम, और आयाडो उन्हें एक मांगा कैरेक्टर दिखाती है और कहती है कि वो इसे पसंद करती है। उसके सभी फ्रेंड्स ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं। अब आयाडो बोलती है इसके बाद मैंने खुद को 2D वर्ल्ड में घुसेड़ दिया पूरी तरीके से, और इसके बाद उसको सब बोलने लगे कि ये फिर मांगा पढ़ रही है और इसका क्रश एक मांगा कैरेक्टर है, और फिर ये सबसे दूर होती गई। वो स्टार्टिंग में ये सब इग्नोर करती थी, लेकिन एक दिन जो है एक लड़की आती है और बोलती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। आयाडो बोलती है सॉरी, मैं मांगा में इतनी खो गई थी कि मैंने देखा ही नहीं तुम्हें। वो लड़की बोलती है हर वक्त मांगा पढ़ना बंद करो ओटाकू। आयाडो बोलती है ऐसा पहली बार था जब किसी ने मेरे को ऐसा बोला, और जो फ्रेंड थे मेरे वो मुझसे दूर होते गए। और मैंने सोचा कि क्या चीज़ें बदल जाएगी अगर मैं बोलूँ कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, फिर चाहे वो झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े मुझे। और अब मैं जैसी हूँ मुझे लगता है कि मैं लोगों को अनकंफर्टेबल फील करवाती हूँ बिना रियलाइज करे ही। और फिर याद करती है जो भी हिकारी, इशिनो, इरोहा, ईटो ने उससे बोला था कि वो उन्हें कभी भी ज्वाइन कर सकती है और उनसे बात कर सकती है। और फिर वो बोलती है मुझे पहली बार कोई रियल लड़का पसंद आया था। और अब वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। आयाडो ईटो से बोलती है आई एम सॉरी और जाने लगती है, मगर ईटो उसे पकड़ लेता है और बोलता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। मुझे पता है कि मैं तुम्हें खुद को पसंद करवा सकता हूँ। आयाडो बोलती है सेनपाई, मुझे तुम्हें खोने का डर था। मैंने लर्न किया कि लव हर्ट करता है, ये बहुत पेनफुल और एम्बैरेसिंग है, और इन सब के बाद मैं डरी हुई थी ये सब दोबारा करने से, और मुझे हमारी फ्रेंडशिप खोने का डर था। सेनपाई, मैंने तुम्हें हर्ट किया बहुत ज़्यादा। आई एम सॉरी। मैं तुमसे कुछ सेल्फिश चीज़ पूछने वाली हूँ, क्या मैं अभी भी तुम्हारी लाइफ का पार्ट रह सकती हूँ? ईटो बोलता है हाँ, और फिर रोने लगता है। और आयाडो उसे हैंकी देती है निकाल के और बोलती है मैं ये तुम्हें लौटाना चाहती थी, लेकिन आयाडो भी रो रही होती है तो ईटो उसके साथ हैंकी शेयर करता है। अब नेक्स्ट सीन में आयाडो हिकारी और इरोहा के सामने होती है। हिकारी बोलता है तो मतलब अब तुम और ईटो कपल हो, क्या ये गुड न्यूज़ नहीं है? आयाडो बोलती है नो, तुम लोगों के लिए मैंने इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, उसके बाद तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को डेट कर रही हूँ, ये मुझे सही नहीं लग रहा, मुझे माफ़ कर दो। इरोहा बोलते कम ऑन आयाडो, सुसुन को इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। और हिकारी फिर बोलता है तुम फाइनली डेट कर रहे हो ईटो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में ये सब साथ होते हैं। आयाडो इशिनो को थैंक्स बोलती है। इशिनो कहती है इतना सीरियस मत हो, अब तुम मज़े कर रहे हो, बस यही मैटर करता है। और ईटो को बोलती है मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। और मित्सुया को बोलती है हमें भी डेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए एक दूसरे को। मित्सुया बोलता है नो। इशिनो चिल्लाते हुए बोलती है तुम टाइम क्यों नहीं लेते सोचने का एक बार भी? मित्सुया बोलता है क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि तुम्हारे साथ डेट कैसी जाएगी। इशिनो बोलती है मगर तुमने मुझे क्यूट बोला था स्कूल फेस्टिवल में। मित्सुया बोलता है वो फीलिंग्स मर चुकी है। इशिनो कहती है तुम बहुत बेकार हो। ईटो फिर हिकारी से कहता है सुसुई, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी रिलेशनशिप तुम्हारी और इगराशी की तरह हो। हिकारी कहता है ईटो मुझे तुम पर गर्व है, और मन में बोलता है ईटो का सब ठीक हो गया और मुझे होकाइडो नहीं जाना पड़ेगा, मेरी पीसफुल लाइफ फिर से वापस आ गई। नेक्स्ट सीन में हिकारी और इरोहा एक साथ होते हैं हिकारी के घर पे, और इरोहा खुश होती है कि हिकारी को अब होकाइडो नहीं जाना पड़ेगा, और फिर वो उसे हक कर लेती है। तभी उसकी मॉम आ जाती है और बोलती है क्या तुम डिनर के लिए रुकोगी? इरोहा बोलती है हाँ जरूर। अब ये सभी एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। हिकारी के डैड बोलते हैं मुझे खुशी है कि तुम आई, मैं खुद को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करना चाहता था, तुमने इतना कुछ जो करा। इरोहा कहती है मैंने कुछ नहीं करा। उसकी मॉम कहती है हम दोनों माफ़ी मांगना चाहते हैं, हमने जो भी किया उसके लिए। आई होप तुम हिकारी का अच्छे से ख्याल रखोगी। इरोहा कहती है मैं रखूंगी। काओरू तभी बोलता है तुम बड़े लोग अपने बारे में ही सोचते हो बस, मैं इतना परेशान था कि मैं सो नहीं पा रहा था ठीक से। और फिर इरोहा से बोलता है तुम्हें इसमें आखिर क्या दिखा, इससे बढ़िया ना जाने कितने ही लड़के होंगे। उसकी मॉम बोलते काओरू ये सब चीज़ें मत बोलो। फिर इरोहा कहती है तुम्हारे ब्रदर से अच्छा और कूल कोई नहीं है, और मैं खुश हूँ कि तुम दोनों अलग नहीं हो रहे। हिकारी की मॉम कहती है तुम तो इसकी बिग सिस्टर जैसे बिहेव कर रही हो इरोहा। हिकारी मन में बोलता है अगर मैं सोचूं तो ये हमारी एक फैमिली की पार्ट की तरह है।
आई होप एक दिन ये सच हो जाए। और फिर कहता है ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना बंद करो। ये देख के काओरू बोलता है क्या सच में तुम्हें यही चाहिए? और इरोहा थोड़ी नर्वस होकर बोलती है हाँ। अब हिकारी, इरोहा और काओरू जा रहे होते हैं। काओरू बोलता है इरोहा क्या मैं तुम्हें बिग सिस्टर बुला सकता हूँ? इरोहा बोलती है हाँ। काओरू कहता है अगर तुम मेरे भाई से शादी करोगी तो वैसे भी तुम मेरी सिस्टर ही बन जाओगी। हिकारी बोलता है तुम ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते। ये सब सुन के इरोहा ब्लश करने लगती है और बोलती है ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। और हिकारी फिर सोचने लगता है जब इरोहा ने उससे बोला था कि वो 6 महीने में स्कूल चेंज करेगी। और अब इरोहा इन्हें गुड बाय बोल के चली जाती है। हिकारी काओरू से पूछता है कि क्या तुम आंजू के साथ एक्वेरियम गए? काओरू बोलता है घर का जो सीन चल रहा था उस वजह से जा नहीं पाए, तो हम अगले हफ्ते जाएंगे। हिकारी कहता है उसके घर जब जाओ तो ध्यान रखना, उसका भाई एकदम कंप्लीट जर्क है। नेक्स्ट सीन में ईटो और आयाडो एक साथ होते हैं और आयाडो काफ़ी शर्मा रही होती है और बोलती है मेरा पहला बॉयफ्रेंड, और बहुत ही ऑकवर्ड बिहेव कर रही होती है। फिर मन में बोलती है ये मुझे अभी भी पसंद क्यों करते हैं, इतना सब होने के बाद भी मेरे पे जो फीलिंग्स है इनके लिए वो पहले क्यों नहीं थी। ईटो बोलता है क्या तुम संडे को फ्री हो? जो मूवी तुमने बताई थी वो देखने चल सकता हूँ मैं तुम्हारे साथ। और अब संडे का दिन होता है और आयाडो से मिलता है ईटो और उसका हाथ पकड़ के जाने लगता है। आयाडो बोलती है अब हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही हाथ वगैरह पकड़ेंगे हम और घूमेंगे। ये वैसा ही है जैसे मैंने मांगा में पढ़ा था और जैसा मैं चाहती थी रियल लाइफ में करना। तो क्या इसका मतलब है कि ईटो सेनपाई और मैं सब कुछ करेंगे? और ये सब सोच के शर्मा रही होती है। अब मूवी देखने के बाद ईटो उससे पूछता है कि कैसी लगी मूवी? आयाडो मन में बोलती है कि मैं इन्हें नहीं बता सकती कि पूरी मूवी में मैं बस ये सब ही सोच रही थी उल्टा सीधा। मैं इतनी मांगा पढ़ती हूँ कि मेरे दिमाग में वही सब चल रहा था। अगर मैंने इन्हें ये बता दिया तो ये मुझे हेट करेंगे। ईटो बोलता है आयाडो। आयाडो कहती है मुझे पसंद आई मूवी। अब जाते वक्त ईटो कहता है अब क्या करने वाली हो? तभी ईटो उसका हाथ पकड़ता है और आयाडो थोड़ा साइड हो जाती है और शर्माने लगती है और मन में बोलती है मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ। ईटो कहता है आयाडो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें कुछ दिक्कत है मुझे डेट करने से? मैं तुम्हें देख के बता सकता हूँ कि तुम पूरे दिन ऐसे ही बिहेव कर रही हो। मैं कुछ भी फोर्स नहीं करना चाहता और वैसे भी मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। आयाडो मन में बोलती है ये मेरे बारे में इतना अच्छा अच्छा सोचते हैं और मैं उल्टा सीधा सोच रही थी पूरे दिन। ईटो कहता है हम ये सब स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम सोच लो। आयाडो तभी मन में कहती है ये फेस, शायद ये फेस ये तब बनाते हैं जब ये अपनी फीलिंग्स अंदर ही रखते हैं और दिखा नहीं पाते। मैंने सब बेकार कर दिया और मैंने वैसे सेनपाई को ये भी नहीं बोला कि मैं उन्हें लाइक करती हूँ और उन्होंने मुझे कितनी बार ही बोल दिया कि वो मुझे पसंद करते हैं। और तभी भागते हुए जाती है और ईटो से कहती है ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो, और रोने लगती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम नहीं होते तो आज जो मैं हूँ मैं वो नहीं होती। तुम हमेशा मेरे साथ थे, अब से अपनी फीलिंग्स छुपाने की जरूरत नहीं तुम्हें। ईटो कहता है थैंक यू आयाडो, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो क्या बताना चाहोगी कि आज ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी? आयाडो लेकिन शर्माने लगती है और कहती है कि तुम मुझे हेट तो नहीं करोगे ना इसके लिए? ईटो बोलता है नहीं, आई प्रॉमिस। और तभी आयाडो उसे किस कर देती है और बोलती है मैं इन सब चीज़ के बारे में सोच रही थी पूरे दिन। और ये दोनों शर्माने लगते हैं। आयाडो कहती है क्या तुम अभी भी मुझे डेट करोगे? ईटो कहता है 1 मिनट, मैं इसके लिए रेडी नहीं था। तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना अगर मैं तुम्हें किस करूँ तो? और फिर उसे किस कर देता है। आयाडो मन में बोलती है मैं इनकी सांस महसूस कर सकती हूँ और इनकी बॉडी, ये वो चीज़ है जो मेरी ओल्ड सेल्फ कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकती थी। आयाडो कहती है सेनपाई क्या ये सही होगा अगर मैं आपसे अपनी फीलिंग्स कंट्रोल ना करूँ तुम्हें लेके? और हंसने लगती है। ईटो कहता है धीरे धीरे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस इस एपिसोड में इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो इस वीडियो पे लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके भी बताना है कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल पे पहली बार टपके हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी ऑसम कंटेंट देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।